हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 15 में हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। उसके कुछ एग्जांपल्स हमारे रह गए थे। आज लेक्चर नंबर 16 में हम डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हमने जो है डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी। अब उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, जनरली एक बार थोड़ा बता दूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा। इस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल है, यानी जो जो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट एक स्केलर मिलता है, वो क्या एग्जाम्पल है देखिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है द वर्क डन W is equal to the dot product is equal to the dot product। अब किसका डॉट प्रोडक्ट? W इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। तो किसका डॉट प्रोडक्ट हुआ? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ वेक्टर एंड एस क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, दैट इज W इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और इसको अगर आप ब्रेक करना भी चाहते हैं कि फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा हो, तो आप इस हिसाब से इसको एक्सपेंड कर सकते हो। यानी इसको आप लिख दोगे एफ एस कॉस थीटा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 2। द इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट। अब किसका डॉट प्रोडक्ट है? अब मैं ये भी बता देता हूं, P इक्वल टू होता है वेक्टर एफ डॉट वी वेक्टर। तो इसको जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज से थ्योरेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी किसका डॉट प्रोडक्ट हुआ? फोर्स का और वेलोसिटी का। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर लिख दीजिए, यहां आप एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं, एंड वेलोसिटी वी वेक्टर, दैट इज, अब क्या बनाए? P इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, सॉरी डॉट एफ डॉट वी वेक्टर। क्रॉस तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं। अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये भी इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा? एफ वी कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वैसा आपको जो है 12th क्लास में मिलेगा, जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट। अब किसका डॉट प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर
एंड एरिया वेक्टर, एरिया को यहां पर एक वेक्टर में लिखा गया है, जब ये वहां एक्सप्लेन किया जाएगा वहां पर समझ में आ जाएगा आपको। एरिया वेक्टर ए वेक्टर दैट इज, अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होगा। और फिर इसको हम अगर इसको तोड़े हैं तो ये होगा बी ए कॉस थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो तो हम इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है 3 एग्जांपल्स बता दिए हैं। अब हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। अब है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें क्या है देखिए मैं बता देता हूं। जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था वो पढ़ा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हमने इसकी डेफिनेशन बनाई थी, क्या बनाई थी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड्स of vector is equal to the product, is equal to the product of the magnitudes of vector A and vector B and cosine of the smaller angle between them। अब इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन है A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, लेकिन यहां पर A क्रॉस B ना होके इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसकी डेफिनेशन और इसकी मिलती हुई बस थोड़ा चेंज आएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of two vectors a vector and b vector and sine of smaller angle between them। वही यहां लिखा हुआ होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, यानी इनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट एंड इसकी मल्टीप्लाई कर दी किससे, साइन से। लेकिन साइन किसका, स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का जो भी स्मॉलर एंगल है उनके बीच के एंगल के साइन के साथ इसका प्रोडक्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है आपके दो वेक्टर हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो ए क्रॉस बी जो होगा ये हमेशा इनके परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी ये दो वेक्टर इस तरीके से है, जैसे ये हमारे दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ए वेक्टर, एक वेक्टर ये आपका बी वेक्टर, और ये हो गया इन दोनों पर परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इनके बीच का एंगल थीटा है, थीटा में कुछ भी हो सकता है, ये 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 90 ही रहेगा ए क्रॉस बी। और इसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर एन कैप भी एक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर जरूर होगा, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट of vector A and vector B is represented by किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, A क्रॉस B से। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, अगर A और B के बीच का एंगल जो है थीटा है, तो A क्रॉस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए बी साइन थीटा। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, सिंप्लीफाई किया तो ए बी साइन थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो।
या इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप इसको लिखना चाहे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, यहां मैं लिख देता हूं वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर in the direction of A क्रॉस B। ये ठीक है। अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, और विदाउट मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे। एन कैप यूनिट वेक्टर इसका लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है और फिर इसकी प्रॉपर्टीज है। मैं पहले एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं इसके, और प्रॉपर्टीज करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए द वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। द लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं ओमेगा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं इसको हम, या पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। मैं दोनों ही लिख देता हूं, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। दैट इज क्या हुआ है देखिए, वेक्टर v हो गया, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये हो, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ये लिखोगे आप ओमेगा आर साइन थीटा इंटू कोई भी यूनिट वेक्टर एन कैप। थीटा जो है ओमेगा और आर के बीच का एंगल है, अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरे एग्जांपल में हम ले लेते हैं टॉर्क। द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, लिखना हो लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए। द टॉर्क टो वेक्टर इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट किसका क्रॉस प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर, पोजीशन भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर एंड फोर्स एफ वेक्टर, दैट इज क्या हुआ, टो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये होगा। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहो तो आर एफ साइन थीटा एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, आप इसको एन कैप भी नाम दे सकते हो, जो और चाहे आप और भी कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है। तो एक थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं।
थर्ड एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम। द एंगुलर मोमेंटम इसको एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट, इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट? ये भी क्या है? पोजीशन वेक्टर का ही है, ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर। एंड यहां पर फोर्स था, यहां पर आएगा लीनियर मोमेंटम जिसको पी वेक्टर बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। जिसको आप पी वेक्टर बोलते हैं, दैट इज क्या होगा? एल वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस पी वेक्टर। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो आर पी साइन थीटा एन कैप, ये हो गया। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट पर जो बेस एग्जांपल थे वो भी मैंने लिखवा दिए, लगभग 3 एग्जांपल आपको नोट डाउन कराए हैं। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस भी आपको 3 एग्जांपल के आसपास लिखवा दिए हैं और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है लिखवा दिया है। अब वीडियो जो है बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू।